हमने उनसे उधार लेकर आज के दौर की कड़वी सच्चाई को चिन्हित करने के लिए इस्तेमाल किए। कलयुग में जहां धर्म और नैतिकता के उपदेश देने वाले अक्सर लालच के शिकार होते हैं और यह लगता है कि जो जितना जिस बात को प्रमोट करता है वो उतना बड़ा पाखंडी होता है। और यह सवाल इस बार खड़ा हुआ है मध्य प्रदेश के युवा आईएएस अधिकारी डॉक्टर नागार्जुन को लेकर। डॉक्टर नागार्जुन पर अभी आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं, लेकिन जो आरोप लगे हैं वो गंभीर है, क्योंकि एक तरफ वो यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए प्रेरणा के स्रोत रहे। डॉक्टरी की नौकरी के साथ सेल्फ स्टडी से उन्होंने सिविल सेवा क्रैक करने के मिसाल कायम किया। अपनी बैचमेट सृष्टि जैन देशमुख से रोमांटिक शादी की, सोशल मीडिया पर चारों तरफ वो छाए रहे। लाखों बच्चों की वो इंस्पिरेशन है कि सर जैसा बनना है, पावर कपल है। लेकिन दूसरी तरफ उन पर आरोप है कि एक कंपनी जिस पर 51 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा था, उसको उन्होंने 400 रुपए में तब्दील कर दिया। 51 करोड़, और ये करने के एवज में उन पर आरोप है कि 10 करोड़ रुपए की रिश्वत थी। अब 51 करोड़ का 432 रुपए पेनाल्टी होना यह सच है, रिश्वत उन पर आरोप लगी है। और अगर यह रिश्वत सच होती है फिर वही रामचंद्र वाली बात कि यह तो हिपोक्रेसी की पराकाष्ठा हो जाएगी। कहानी मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश के हरदा जिले में इंदौर बैतूल हाईवे को 4 लेन बनाने का काम चल रहा था। यह काम पाथ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी को मिला था। कंपनी को सड़क बनाने के लिए मिट्टी और मोरंग निकालने की इजाजत थी, लेकिन कंपनी नियम तोड़े। उसने 19 अलग अलग जगहों पर मिट्टी खोद डाली। लगभग 34,459 घन मीटर मिट्टी खोदी, वो भी बिना परमिशन के। ये खुदाई इतनी ज्यादा थी, 50 से 60 फीट, कि पूरा इलाका जो है वो खाई में तब्दील हो गया। ग्रामीणों की जमीनें बर्बाद हो गई, सरकारी जमीनें खराब हो गई, आदिवासी इलाकों में पानी भर गया, सड़कें टूटने, समस्याएं आई, जंगल कट गए, मिट्टी का कटाव हुआ, पर्यावरण को नुकसान पहुंचा। मध्य प्रदेश में अवैध खनन वैसे तो कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार यह मामला बड़ा हैरान करने वाला था। वैसे मध्य प्रदेश में खनन अवैध तरीके से करना कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार ग्रामीणों ने कंपनी के खिलाफ गुस्सा दिखाया। 45 दिन तक धरना दिया, स्थानीय अखबारों में शिकायत की। एक वकील ने बताया कि कंपनी के खिलाफ कई शिकायतें दर्ज हुई। शुरू में अफसरों ने कुछ नहीं किया, बाद में जब दबाव बढ़ा तो गांव के तहसीलदार ने साइट की जांच की। उसकी रिपोर्ट कमजोर थी, ना फोटो, ना वीडियो, ना पंचनामा, सिर्फ बयान। इसमें सिर्फ अवैध खनन को माना गया। फिर भी खनिज विभाग ने जांच की और 2023 में हरदा के एडीएम कोर्ट ने फैसला सुनाया। जिस वक्त एडीएम थे प्रवीण फूल पगारे, कोर्ट ने कंपनी पर 51 करोड़ 67 लाख रुपए का जुर्माना लगाया, जिसमें 25 करोड़ 83 लाख अवैध खनन के लिए था और इतना ही पैसा पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के लिए भी। अब यह जुर्माना था क्योंकि कंपनी ने ठेके का गलत फायदा उठाकर माफिया जैसा खेल खेला, लेकिन कंपनी ने पैसा नहीं चुकाया। उसने अपील की, सरकारी सिस्टम का फायदा उठाया, लूप होल्स के जरिए सुनवाई चलती रही। लेकिन फिर खेल आया 2025 में, जब डॉक्टर नागार्जुन हरदा के नए एडीएम बने और यहीं से जादू हो गया। 51 करोड़ से जुर्माना जो है वो 4,000 में तब्दील हो गया। नागार्जुन को इस मामले की फिर से जांच मिली। उनका कहना था कि पहली जांच जो हुई थी वो गलत हुई थी। उन्होंने दावा किया कि अंधेरी खेड़ा इलाके में पाथ इंडिया के अलावा दूसरी जमीनों के मालिकों ने भी खनन की इजाजत ली थी, यानी सारा दोष कंपनी का नहीं था। साथ ही खनिज विभाग की गलती थी कि यह साफ नहीं हुआ कि असली गलती किसकी, और इसी आधार पर आदेश को बदला। 51 करोड़ रुपए का जुर्माना जो था वो 4,032 रुपए कर दिया और कुछ अखबारों में तो 432 रुपया था। मतलब क्या ही कहा जाए।